तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम आपके सामने जैक बोर्ड क्लास 10 का जो इंग्लिश वाला बुक है उसका चैप्टर 4 लेकर आपके सामने आ गया हूँ। इसमें हम आपके सामने आज 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ एक्सप्लेन के साथ बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। हमें पता है कि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो आपको समझाने के लिए एक अलग अंदाज की आवश्यकता होगी, तो वही अलग अंदाज में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आइए जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हु वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। देखिए, नरेटर का मतलब पता है क्या होता है? नरेटर का मतलब होता है लेखक। नरेटर का मतलब क्या होता है? लेखक। तो इस कहानी का क्या नाम है? अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इस ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर हैरियट। डॉक्टर हैरियट इसका कौन है? लेखक है। अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का लेखक कौन है? ट्रिम्फ हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट काइंड ऑफ डॉग वाज ट्रिकी। यानी ट्रिकी के पास जो डॉग था वो किस प्रकार का डॉग था। काइंड का मतलब क्या होता है पता है? काइंड का मतलब होता है प्रकार। एक काइंड का मतलब दयालु भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकार के बारे में पूछ रहा है। व्हाट काइंड ऑफ डॉग वाज ट्रिकी। तो जो ट्रिकी के पास डॉग था वो था पोमेरी ने, उस प्रकार का एक डॉग था, यानी बहुत ही हेल्थी वाला डॉग था। आपने मार्केट में देखा होगा जो शेर जैसा डॉग दिखता है ना, बस वैसा ही डॉग ट्रिकी के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वाज ट्रिकी टेकन टू सर्जरी। यानी ट्रिकी ने सर्जरी के लिए क्यों एग्री हुआ, क्यों माना कि नहीं हम सर्जरी करेंगे अपने डॉग को, क्यों? क्योंकि वो उसका जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गया था। क्या हो गया था? बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था और लेज़ी हो गया था। लेज़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा वो एकदम सुस्त हो गया था, कोई काम को नहीं कर रहा था। जहाँ बैठता था वहीं बैठते ही रहता था और कुछ काम नहीं करता था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु ओवन ट्रिकी। है ना, ये जो ट्रिकी था उसका ओवन कौन था? तो डॉक्टर मम्फ्री। ओके, डॉक्टर मम्फ्री उसका क्या था? ओवन था वो, मतलब उसका मालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर मम्फ्री ओवर फीड ट्रिकी विथ। ओवर फीड का मतलब बहुत ही ज़्यादा खिलाना। ओवर फीड ट्रिकी विथ चॉकलेट एंड केक। तो देखिए यहाँ पर जो ट्रिकी है, ट्रिकी कुत्ता का नाम है। ट्रिकी किसका नाम है? कुत्ता का नाम है। और कुत्ता का मालिक कौन है? कुत्ता का मालिक है मॉम्फी। कौन है? मॉम्फ्री। मॉम्फ्री कौन है? कुत्ता का मालकिन। तो कुत्ता का मालकिन ने कुत्ता को क्या खिला रहा था? तो उसको चॉकलेट खिला रहा था। आप कभी चॉकलेट खाएं और केक खाए हैं? खाए होंगे, किसी इवेंट में खाए होंगे, लेकिन उसका कुत्ता रोज़ खाता था, इसीलिए उसका कुत्ता बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया था और लेज़ी हो गया था, इसीलिए उसको सर्जरी करने के लिए उसको भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट वाज ट्रिकी मेन प्रॉब्लम। यानी उसका मेन प्रॉब्लम क्या था यार, इसीलिए तो वो सर्जरी करने के लिए जा रहा है। तो देखिए उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो था ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। यार कुत्ता है तो कुत्ता को इतना मत खिलाओ, वो कोई मानुष है को अपने को समझ पाएगा कि मैं मोटा हो गया हूँ? नहीं, उसको बहुत ही ज़्यादा खिलाया जाता था और उसको एक्सरसाइज भी नहीं करवाता था, इसीलिए वो मोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट एडवाइज मिस्टर पॉम्फ्री। यानी यहाँ 3 कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। 3 कैरेक्टर कौन कौन है? एक ट्रिकी जो कि कुत्ता है, मॉम्फ्री जो कि मालिक है कुत्ता का, और डॉक्टर हैरियट सर्जरी करने वाला डॉक्टर है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या एडवाइस दिया, किसको? मालकिन को, कुत्ता का मालकिन को। तो उसने बोला कि नो फूड एंड मोर एक्सरसाइज। उसने, देखिए कोई मोटा हो जाता है, अगर आप भी मोटा हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? या तो खाना कम कर देंगे और खाना के साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे। तो वही डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया कि इसका खाना को कम कीजिए और एक्सरसाइज करवाइए साथ साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट टेक ट्रिकी, यानी कैसा लिया। तो उसको हिज सर्जरी के रूप में उसको बोला कि लाइए मैं आपके कुत्ता को सर्जरी करा दूंगा। वो अपने कुत्ता को एक्सरसाइज करने ही नहीं देती थी, इतना वो अपने कुत्ता से प्यार करती थी। तब उसने बोला कि लाइए मैं सर्जरी कर देता हूँ, लेकिन अंत में वो सर्जरी नहीं करता है। वो कुछ दिनों के लिए अपने पास कुत्ता को रखता है और फिर जब वो पतला हो जाता है तो उसकी मालिक को वापस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, बोल रहा है व्हाट डिड ट्रिकी बिहेव इनिशियली एट द सर्जरी। जब ट्रिकी यानी कुत्ता को सर्जरी के लिए लाया गया तो उसका इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में उसका बिहेव कैसा था, उसका बर्ताव कैसा था। तो रिफ्यूज्ड टू एट एंड ड्रिंक, इनिशियल में उसका रिफ्यूज्ड किया गया ईट और ड्रिंक पे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हेल्प ट्रिकी रिकवर, यानी ट्रिकी को रिकवर करने में क्या हेल्प किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए स्ट्रिक्ट डाइट एंड एक्सरसाइज, रिकवर करने के लिए, बॉडी को रिकवर करने के लिए स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए ये कहानी हमें ये बता रहा है, ये मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब कहानी का ये है कि कुत्ता हो या मनुष्य हो, अगर आप मोटा हो जाते हैं तो डाइट को सुधारिए और एक्सरसाइज कीजिए, बस यही मेन कहानी का उद्देश्य है। हु सेंट एग वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, देखिए ट्रिकी के लिए कौन भेजता था, ईग भेजता था यानी अंडा, वाइन और ब्रांडी ये सब चीज़ भेजता था। तो उसका मालिक भेज देगा। उसका मालिक कौन था, कुत्ता का मालिक डॉक्टर पम्फ्रे था उसका मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डॉक्टर हैरियट डू विथ स्पेशल फूड। तो डॉक्टर ने उसको एक स्पेशल फूड दे रहा था वज़न घटाने के लिए, वो स्पेशल फूड क्या था, तो सेरविट स्टाफ। तो देखिए एक थाली में खाना रखा, वो खाना सब खा रहे, समझे, जितना भी उसके पास कुत्ता, वो स्पेशल कुत्ता का डॉक्टर था तो उसके पास और भी कुत्ता था, तो खाना सब के लिए रखता था, सब आके खा जाता था। पम्फ्रे को कुछ ट्रिकी को कुछ मिलता ही नहीं था और वो भूखा रह जाता था। भूखा रहेगा तो उसको भोजन नहीं मिलेगा और मतलब भूखा रहेगा तो ऑब्वियसली उसका वज़न घटेगा। अगला क्वेश्चन है, हमने 12 नंबर तक कर लिया, अब हमने 13 को करना है। हाउ डिड ट्रिकी चेंज आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ट्रिकी का चेंज हुआ ट्रीटमेंट के बाद कि वो कैसा हो गया, बिकम एक्टिव एंड प्लेफुल। अब वो एक्टिव हो गया बहुत ज़्यादा और वो खेलने लगा। पहले वो नहीं खेलता था, इतना ज़्यादा वो मोटा था। व्हाट वाज द सर्जरी बिगेस्ट एडवांटेज, सर्जरी का बिगेस्ट एडवांटेज क्या था, तो फ्रीडम एंड डिसिप्लिन। बिगेस्ट मतलब बहुत ही बड़ा, एडवांटेज बेनिफिट, तो फ्रीडम एंड डिसिप्लिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी स्टे एट दी सर्जरी। हाउ लॉन्ग, कितने दिनों के लिए ट्रिकी को स्टे का मतलब हुआ रुकाया गया, कहाँ सर्जरी के लिए, कितनों दिनों के लिए पता है, 15 दिनों के लिए। 15 दिन में मात्र वो सुधर गया। तो ट्रिकी यानी कुत्ता 15 दिन के लिए रिकवरी आया था और वो सुधर भी गया। व्हाट डिड मिस्टर पम्फ्री कॉल ट्रिकी रिकवरी, जब वो ट्रिकी रिकवर हो गया तब मिस्टर पम्फ्री ने उसे क्या कहा, कॉल का मतलब क्या होता है, कहा। तो उसने कहा ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी यानी ट्रम्प ऑफ सर्जरी हो गया बाबा उसका। देखिए कुत्ता से कितना प्यार करता है। हाउ डिड ट्रिकी फील आफ्टर रिकवरी, यानी ट्रिकी यानी कुत्ता कैसा फील कर रहा था आफ्टर रिकवरी के बाद, तो हैप्पी एंड एनर्जेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट वाज द रीज़न फॉर ट्रिकी इलनेस, यानी ट्रिकी की इलनेस यानी बुखार, इलनेस का मतलब क्या होता है, बुखार का उसका रीज़न क्या था, ओवरिंग ओवरनिंग डुलेंस। ओके, यानी बहुत ही ज़्यादा वो खाता था पीता था, बस वही। व्हाट डिड ट्रिकी इंजॉय मोस्ट ऑफ द सर्जरी, ट्रिकी इंजॉय मोस्ट ऑफ द सर्जरी व्हाट डिड। तो उसमें तो सर्जरी किया नहीं, तो सर्जरी हुआ क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्ले कर रहा था विथ अदर डॉग्स के साथ वो खेल रहा था, दौड़ रहा था, तो उसका उसी से वज़न जो कि घट गया। डॉक्टर हैरियट ट्रीटमेंट
प्रूव दैट यानी ये प्रूव कर दिया कि डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या? डिसिप्लिन एंड एक्सरसाइज, किसी भी चीज़ को करने में डिसिप्लिन और एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ट्रिकी इलनेस सिंबलाइज ओवर पंपेयरिंग ऑफ पेट्स। पेट्स का मतलब होता है पालतू जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकी कंडीशन, यानी कुत्ते की कंडीशन को बिगाड़ने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका मालकिन डॉक्टर पम्फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज द स्टोरी, यानी इस स्टोरी से ट्रम्प सर्जरी से हमें क्या सीख मिलता है? टीच का मतलब क्या सीख मिलता है पता है? कि ओवर केयर कैन बी हार्मफुल, ज़्यादा देखभाल भी किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। अगर किसी चीज़ का आप ज़्यादा देखभाल करते हैं तो वो हानिकारक होगा, हार्मफुल, ओके, हानिकारक। नेक्स्ट है, व्हाट वाज ट्रिकी मैन एक्टिविटी आफ्टर इम्प्रूवमेंट, यानी इम्प्रूवमेंट के बाद मैन एक्टिविटी उसका क्या रह गया? ट्रीटमेंट के बाद उसका जो एक्टिविटी रह गया वो था रनिंग एंड प्लेइंग। अब वो रोज रनिंग करता था, खेलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द स्टोरी इज, यानी इस स्टोरी का टोन क्या है पता है? ह्यूमरस, ये आपको याद करना होगा, ह्यूमरस इसका टोन है। द ट्रम्प स्टोरी पार्ट का टोन क्या है? ह्यूमरस। ओके दोस्तों, 25 क्वेश्चन जो कि आपके साथ मैंने शेयर किया, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर जेक बोर्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है। अगर आपने अन्य क्लासेस की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, मज़ा आने वाला है। मिलते हैं एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।